आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू। राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी मसौदे को मंजूरी दी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से कई स्थानों पर सड़क मार्ग और विद्युत व्यवस्था बाधित होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित। देहरादून, हरिद्वार, चंपावत और अल्मोड़ा में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा एक बार फिर से शुरू। और भारतीय जनता पार्टी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत की। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र से पहले विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु कंदूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद वह सदन में पहुंचे, जहां निधन प्रस्ताव पर विधानसभा के पूर्व सदस्यों सरवत करीम, मोहन सिंह रावत, पूर्ण सिंह, कृष्ण सिंह, नरेंद्र सिंह और धनीराम को श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि विधानसभा के इस सत्र में राज्य सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। समान नागरिक संहिता के प्रारूप को कल देर शाम देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई थी। विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानसभा भवन की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। विधानसभा सत्र के दौरान यातायात मार्ग भी परिवर्तित किए गए हैं। राज्य विधानसभा का यह सत्र 8 फरवरी तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। अपने एक बयान में श्री भट्ट ने कहा कि यूसीसी जल्द ही विधानसभा सत्र में सदन के पटल में पेश होने के बाद मूर्त रूप ले लेगा और राज्य में समान नागरिक आचार संहिता लागू होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हक में इस कानून को लेकर भाजपा लंबे समय से प्रयासरत रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसे अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्थान दिया था और इससे जनता के स्तर से मांग भी रही है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कल हुई भारी बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कई सड़क मार्ग यातायात के लिए बाधित हैं। कई स्थानों पर बर्फबारी के कारण विद्युत आपूर्ति भी बाधित होने की खबर है। इससे इन क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गंगनानी से आगे भारी हिमपात के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध है, जबकि ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राडी टॉप से ओरछा बैंड तक व बनास से आगे यातायात के लिए बंद है। साथ ही जिले का लंबगांव मुख्य जिला मार्ग चौरंगी खाल में बाधित है। जिले के नेटवाड़ क्षेत्र में 40 गांव में बर्फबारी के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है। इधर बाटाघाट टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर 175 व 203 काणाताल तक भारी बर्फबारी से आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। वहीं मसूरी धनौल्टी नई टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग भी कोटी से चक्राता मार्ग यातायात के लिए बंद है। चंबा धनौल्टी बाटाघाट किलोमीटर 208 में बाधित है। वहीं रायपुर कुमारडा कद्दूखाल और सुवाखोली नगुण भवन राज्य मार्ग भी विभिन्न स्थानों पर हुई भारी बर्फबारी के चलते आवाजाही के लिए बंद है। उधर चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से आगे यातायात के लिए बाधित है। साथ ही मंडल चोपता राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर 42 से 46 के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। जिले के जोशीमठ तहसील के बद्रीनाथ माड़ा के 6 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित है। इधर राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज राजधानी देहरादून का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरिद्वार को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं बारिश व कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में राज्य का मौसम सामान्य बना रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यायिक प्रणाली को सुलभ, किफायती और उत्तरदायी पूर्ण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल अधिवक्ता और महाधिवक्ता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और न्यायपालिका को भी परिवर्तित होना होगा। उन्होंने कहा कि सीमा पार चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपनाना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने तीनों अपराध
आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विस्तार से प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। श्री शाह ने कहा कि इन तीनों कानूनों के प्रभावी होने से देश की आपराधिक न्यायिक प्रणाली विश्व में सबसे आधुनिक हो जाएगी। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। गढ़वाल मंडल के देहरादून व हरिद्वार और कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा व चंपावत में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा फिर से शुरू हो रही है। इन 4 जिलों में विकसित भारत के सूचना, शिक्षा व संचार IEC के 4 वाहन विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएंगे। यह यात्रा इन जिलों में आगामी 25 फरवरी तक जारी रहेगी। गौरतलब है कि 15 नवंबर से 26 जनवरी तक चली देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति उत्तराखंड की जनता में खासा उत्साह देखने को मिला और इस दौरान 20 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारतीय जनता पार्टी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता 7 लाख गांवों का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। इस अभियान में 30 लाख से अधिक कार्यकर्ता भागीदारी करेंगे। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून कैनाल रोड स्थित शिव मंदिर बॉडीगार्ड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मसूरी विधानसभा क्षेत्र में गांव चलो अभियान की मंडल कार्यशाला में हिस्सा लिया। श्री जोशी ने कहा कि आज भी देश की आबादी का 60% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को ग्रामीण अंचल में पहुंचाने का आह्वान किया। गौरतलब है कि गांव चलो अभियान के दौरान भाजपा के एक कार्यकर्ता को 24 घंटे का समय क्षेत्र की जनता के साथ बिताएंगे। भाजपा की ओर से राज्य में 9 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इसरो के गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मानव रहित व्योममित्र मिशन इस साल की तीसरी तिमाही के लिए निर्धारित है। उन्होंने कहा कि मानवयुक्त मिशन गगनयान 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि व्योममित्र मॉड्यूल की निगरानी करना, अलर्ट जारी करना और लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन निष्पादित करने की तकनीक से लैस है। उन्होंने बताया कि व्योममित्र अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष वातावरण में मानव कार्यों का अनुकरण करने और जीवन रक्षा प्रणाली को समझने के लिए तैयार किया गया। गगनयान परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सर्विकल कैंसर के बारे में जागरूकता और टीकाकरण विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की प्रोफेसर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जया चावला भाग लेंगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुना जा सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड दूसरी पारी में खेल रही है। समाचार लिखे जाने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 226 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड के सामने 399 रनों का लक्ष्य रखा। कल भारत अपनी दूसरी पारी में 255 रन पर ऑल आउट हो गया। शुभमन गिल ने शानदार 104 रन बनाए। यह टेस्ट में उनका तीसरा शतक है। शनिवार को पहली पारी में भारत ने इंग्लैंड को
253 रन पर समेट दिया था। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लेकर 150 टेस्ट विकेट की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वे ऐसा करने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। भारत के कुलदीप यादव ने भी 3 अहम विकेट लिए। युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक की बदौलत मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी में 396 रन बनाए थे। हैदराबाद में पहले मैच में मेजबान भारत को 28 रन से हराकर इंग्लैंड 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू। राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी मसौदे को मंजूरी दी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से कई स्थानों पर सड़क मार्ग और विद्युत व्यवस्था बाधित होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित। देहरादून, हरिद्वार, चंपावत और अल्मोड़ा में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा एक बार फिर से शुरू। और भारतीय जनता पार्टी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।